फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। फ्रांसिस्को डी अल्माइडा 1505 में पोर्चुगल के किंग हैं, जो कि गवर्नर को ओके 1505 the king of Portugal appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interest। तो 1505 में पोर्चुगल के जो किंग हैं, पुर्तगाल के जो किंग हैं, वो एक गवर्नर को इंडिया में अपॉइंट करते हैं 3 ईयर के टर्म के लिए, यानी 3 साल तक वही गवर्नर रहेगा। और वो मतलब ये चाहते हैं कि जो पोर्चुगीज इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए इंडिया के अंदर। फ्रांसिस्को डी अल्माइडा, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया एंड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, उर्मूज एंड मलक्का। तो फ्रांसिस्को डी अल्माइडा जो हैं वो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है इंडिया के। उनको ये आदेश दिया गया है, उनसे ये कहा गया है कि वो पोर्चुगीज़ की जो पावर है इंडिया में उसको कंसोलिडेट करें और वो मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करें। कैसे डिस्ट्रॉय करें? एडन को सीज़ करें, अरमूज को सीज़ करें, मलक्का को सीज़ करें, तो उससे मुस्लिम ट्रेड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ही वॉज ऑल्सो एडवाइज टू बिल्ड फोर्ट्रेसेस एट अंजादीवा, कोचिन, काननौर एंड किलवा। तो उनको ये भी एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है किले बनाएं, ठीक है, अंजादीवा पे, कोचिन पे, काननौर पे, किलवा पे आप किले बनाएं। तो उससे क्या होगा कि आप पावर गेन करेंगे और धीरे धीरे आप दूसरी पावर को वीक कर पाएंगे। What Almeida however encountered along with the opposition of the Zamorin was a threat from the मामेलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। तो अल्माइडा जब यहाँ आते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि जैमोरिन उनको अपोज कर रहे हैं और उसके साथ साथ इजिप्ट के सुल्तान हैं मामेलुक, वो भी जो हैं वो भी एक थ्रेट बने हुए हैं, ख़तरा बने हुए हैं गवर्नर के लिए, यानी अल्माइडा डी फ्रांसिस्को के लिए। Encouraged by the merchants of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to the Portuguese interference, the Egyptians raised a fleet in the Red Sea to stop the advance of the Portuguese। यानी कि जो merchants of Venice हैं वो encourage करते हैं। क्यों encourage करते हैं? क्योंकि उनका जो ल्यूक्रेटिव ट्रेड है वो अब रिस्क में है, क्योंकि पोर्चुगीज़ इंटरवीन कर रहे हैं, पोर्चुगीज़ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जो इजिप्शियंस हैं उनको किसने उकसाया है, इनकरेज किसने किया है? वेनिस के मर्चेंट्स ने। क्यों किया है? क्योंकि उनका ल्यूक्रेटिव ट्रेड, उनका इजी ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है पोर्चुगीज़ के इंटरफेरेंस की वजह से। तो जो इजिप्शियन हैं उन्होंने रेड सी के अंदर एक फ्लीट रेज किया है ताकि पोर्चुगल का जो एडवांस है, यानी पोर्चुगीज़ जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोका जा सके। इन 1505 द पोर्चुगीज स्क्वाड्रन वॉज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ दियू by the combined Egyptian and Gujarat navies and Almeida's son was killed। ठीक है, तो 1507 में जो पोर्चुगीज स्क्वाड्रन है वो डिफीट हो जाती है, उसको एक नेवल बैटल हो रहा होता है दीव के पार, और वहाँ पे जाकर के उनकी डिफीट हो जाती है और वहाँ इजिप्शियन और गुजराती नेवीज़ मिली हुई होती हैं और इसी लड़ाई के अंदर पोर्चुगीज़ की तो हार हो ही जाती है, साथ ही साथ अल्माइडा का बेटा जो है वो भी मारा जाता है। नेक्स्ट ईयर अल्माइडा एवेंज्ड हिज डिफीट बाय टोटली क्रशिंग द टू नेवीज़। उसके अगले ही साल अल्माइडा अपना बदला लेते हैं या अपनी हार का बदला लेते हैं और वो इन दोनों नेवीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, कुचला बना देते हैं, एकदम ख़राब वाला जो होता है ना, मतलब उनको मौका ही नहीं देते, हम ऐसा कह सकते हैं। क्रशिंग द टू नेवीज का मतलब है दे डिस्ट्रॉय देम। Almeida's vision was to make the Portuguese the master of the Indian Ocean। अल्माइडा का विजन ये था कि जो पोर्चुगीज़ हैं उनको इंडियन ओशन का क्या बनाया जाए? मास्टर बनाया जाए, हेड बनाया जाए, एक लौता मालिक बनाया जाए। ठीक है, हिज पॉलिसी वॉज नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम। ठीक है, सो इनकी जो पॉलिसी है कि टू मेक पोर्चुगीज़ the only master, the master of the Indian Ocean, to make Portuguese the master of the Indian Ocean, उनकी ये जो पॉलिसी है that is known as ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एक व्यू है फ्रांसिस्को डी अल्माइडा का, एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स, एंड इफ यू डू नॉट possess this power little will avail you a fortress on shore। ठीक है, तो अल्माइडा का मानना यह है कि जब तक आपके पास समुद्र में पावर है, जब तक आपके पास इंडिया है। ठीक है,
समुद्र में आप तभी तक पावर रह सकते हो जब तक आपके पास इंडिया है, और अगर आपके पास समुद्र में पावर नहीं है तो आप शोर पे भी पावर नहीं ले सकते, यानी आपको थोड़ी सी भी पावर शोर पे नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी सीधा सीधा उनका कहने का अर्थ ये है कि आपकी पावर पानी पे होनी चाहिए, ठीक है, यही है ना। As long as you may be powerful at sea, you will hold India as yours. And if you do not possess this power, little will avail you a fortress on shore. ठीक है, यानी कि आपके पास समुद्र अंदर पावर होना जरूरी है, और इनकी पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्फोंसो डी अल बुक्योरक्यू, ठीक है, बुक्योरक्यू, ठीक है, अल्फोंसो डी okay, whatever, Albuquerque. So Albuquerque, who succeeded Almeida as the Portuguese governor in India, was the real founder of the Portuguese